प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12 की बेटा एक्सरसाइज जो है 8.2 को आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है इसकी 8.2। ठीक है, इस वीडियोज़ के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में अब तक हमने डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से पढ़ लिया। अब इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन का यूज़ प्रॉपर तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ये टॉपिक्स आपके पास नया है। क्लियरली इसको पहले समझेंगे अच्छे से, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। यहाँ से देखो एक्स एक्सिस ले ली मैंने और वाई एक्सिस ले ली। एक मैंने प्लेन ले लिया एक्स वाई प्लेन, जिसको आप बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्लियर? इस एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ मैं लेता हूँ एक कर्व ले ली मैंने ये। ठीक है, इस कर्व को स्पर्श करती हुई मैंने एक लाइन खींची इस पॉइंट से। इस पॉइंट से ये लाइन जो है वो स्पर्श कर रही है। ठीक है, जिस पॉइंट पर स्पर्श करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। क्लियर? इसी पॉइंट को लेते हुए इसके ऊपर से हमने एक नॉर्मल यानी एक लाइन ड्रॉ की। ये इस पॉइंट के टच करती हुई जो टेंजेंट को लाइन टच करेगी उसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। और ये जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, इसको हम बोल देंगे बेटा नॉर्मल। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल्स। और ये जो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर? और ये जो पॉइंट होगा P, इसके हम कोऑर्डिनेट लेंगे x1 और y1। तो समझ में आ गया कि टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होती है। टेंजेंट वो होती है जो एक कर्व को एक ही पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। और नॉर्मल वो होती है जो टेंजेंट को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करती है। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर टेंजेंट। डेफिनेशन से समझते हैं टेंजेंट को कि टेंजेंट क्या होता है, देन उसके फॉर्मूलाज पर बात करेंगे। तो टेंजेंट देखो क्या होता है, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स बी कर्व CURVE कि हमने लेट कर लिया कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये कर्व की इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, हमने कर्व ली है एंड किस पॉइंट पर टच कर रही है? x1 और y1 पॉइंट पर। क्लियर? ये टेंजेंट ली है जो इसको x1 और y1 पॉइंट पर टच कर रही है इज एनी पॉइंट ऑन कर्व। ठीक है, किसी भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर कोई भी पॉइंट हो उसको हमने लेट कर लिया P x1 y1। तो उस टाइम पे जो इस कर्व का इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको डिनोट करेंगे dy बाय dx, यानी y का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। ये हो गया x1 और y1। इसको आप यहाँ पे बोलते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। किस पॉइंट के ऊपर? x1 और y1 पॉइंट। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर P, जिसको हमने नाम दे दिया x1 और y1। क्लियर? क्या पॉइंट क्या इक्वेशन होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेयर यहाँ पर जो m होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, m की वैल्यू क्या होती है? dy अपॉन dx, जो हमने स्लोप फाइंड किया है एक पॉइंट के ऊपर x1 और y1 के ऊपर। या आप m की जगह पर इस वैल्यूज को भी पुट कर सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है? dy अपॉन dx, किस पॉइंट पर? x1 y1, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्सरसाइज के इसके अंदर यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए उसके आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। जब भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, x1 और y1 पॉइंट पर। क्लियर। तो उस टाइम पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो अब आपने एक बात, एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट के। ठीक है, इस रिजल्ट को यूज करेंगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने कितना निकाला था, dy अपॉन डी एक्स, x1 y1 पुट कर दो, -1 अपॉन ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट पर, x1 और y1 पॉइंट पर। तो यहाँ से जो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया वो कितना आ गया, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल हम निकालेंगे यहाँ से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर x1 और y1 पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है आपके पास, दिस। ठीक है, इसको पुट करेंगे हो जाएगा -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट के ऊपर, x1 और y1 पॉइंट के ऊपर, और यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। और ये जो इक्वेशन, ये फॉर्मूला जो आ गया वो किसका आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 और y1। क्लियर। तो यहाँ दो फॉर्मूले हमने देखे हैं, एक तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन का यूज़ करके, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड करेंगे इस इक्वेशन का यूज़ करके। इतना क्लियर हुआ। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट नॉर्मल एंड नॉर्मल दोनों के स्लोप हमने फाइंड करने हैं। कर्व दे रखी है y इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x, किस पॉइंट के ऊपर x इक्वल्स टू 2, यानी कि ये जो कर्व दे रखी है वो किस एक्सिस के पैरेलल दे रखी है, x एक्सिस के पैरेलल, जहाँ पर x एक्सिस के लाइन के ऊपर y का पॉइंट जो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन करना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना होता था आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट के ऊपर, ये तो होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली अगर आपको फाइंड करना हो स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहाँ से आप फाइंड करोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो कितना होता था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाला हुआ है, पुट करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट के ऊपर। तो इन दो फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू 3x² माइनस 4x, तो इस कर्व का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, x के। ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x², तो 3 एज इट इज, x² का कितना होगा इंटू में 2x माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन होगा 4, 3 इंटू 2 ये हो गया 6x माइनस 4। क्लियर। अब जो डिफ्रेंशिएशन आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने पॉइंट पर चेक करना है, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे, यानी x की वैल्यू इसमें कितनी पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो इसको आप लिखोगे कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, 6 2 जा बेटा कितना होगा 12 माइनस 4, और 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8। यानी कि यहाँ से आपके पास जो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर कितना आ गया 8, और इसको ही आप क्या बोलते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन, नीचे होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है 8, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से कितना आ गया, -1 अपॉन 8, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू, किस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, x का हो जाएगा -1, dy बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर -1, ये dy बाई डी एक्स यहाँ से होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब किस पॉइंट पर चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट के ऊपर, देन x की वैल्यू 2 पुट कर दो, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 -1, तो ये आ गया 4 3 ज़ा 12, 12 में से 1 गया तो कितना बच गया बेटा 11। क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपके पास 11, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया आपके पास 11। देन हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। यहाँ आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस टाइम अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 11, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, देन उसको हम करेंगे -1 अपॉन में ले जाएंगे, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट नंबर थर्ड। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 3 साइन x, ठीक है। एट पॉइंट, किस पॉइंट पर चेक करना है, x इज इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट पर हमने इसकी वैल्यू को चेक करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इस जो कर्व दी है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो y का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3 साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कोस x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ये हो गया 4x प्लस में 3 कोस x, और ये वैल्यू किसकी आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की, और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है ये आ गया आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर, तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे 0, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 0, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 कोस 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 3, और कोस 0 कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। नाउ आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 3, और ये वैल्यू आ गई आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल की। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन आना चाहिए, देन आप वैल्यूज पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। x इज इक्वल्स टू ए कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा, ठीक है। x फंक्शन और y फंक्शन गिवन है, किस पॉइंट पर चेक करना है, थीटा इज इक्वल्स टू π/4, ये आपको दे रखी है पैरामीट्रिक इक्वेशन, जिसमें x फंक्शन अलग गिवन है, y फंक्शन अलग गिवन है, और x और y जो फंक्शन है वो हमें थीटा के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो x का होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। ए एज इट इज, सबसे पहले करेंगे पावर का, ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा साइन थीटा। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया 3a माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना आ गया साइन थीटा, किसकी वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। क्लियर, नेक्स्ट आपको निकालनी है डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, यानी y का फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये होगा a, पावर का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कितना कोस थीटा। अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी y वाले डिफरेंशिएशन को ऊपर रखेंगे, ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन में x वाले डिफरेंशिएशन को नीचे रखेंगे, माइनस का 3a
कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। 3a से 3a बेटा कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल और एक कोस से एक कोस कैंसिल। तो dy अपॉन dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया यहाँ से, माइनस ऑफ साइन अपॉन कोस, कितना होता है ये, tan थीटा। क्लियर। अब थीटा की वैल्यू किस पर चेक करनी है, एट पॉइंट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो थीटा की जगह पर π/4 पुट कर दो। तो यहाँ से आप लिखोगे dy अपॉन dx थीटा इज इक्वल्स टू π/4 और यहाँ पर जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस tan π/4 और tan π/4 यानी tan 45 पर वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया बेटा, -1। ये क्लियर हुआ। सिमिलरली आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1। तो माइनस है माइनस बेटा कैंसिल, 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी कितना आ गया, 1 और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5th। x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा। किस पॉइंट पर चेक करना है, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पे। सॉल्यूशन देखते हैं। x फंक्शन गिवन है थीटा के अंदर, y फंक्शन भी हमें गिवन है थीटा के अंदर। तो दोनों फंक्शन का जो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। x का होगा dx अपॉन डी थीटा, a थीटा का कितना होगा, 1 माइनस साइन थीटा का होगा यहाँ से कोस थीटा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से फाइंड करेंगे हम dy अपॉन डी थीटा, a एज इट इज 1 का 0 और माइनस एज इट इज कोस थीटा का बेटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये आ गया a साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ से है dy अपॉन dx, आपको फाइंड करना है। तो y वाले डिफ्रेंशिएशन को ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा a साइन थीटा। x वाले डिफ्रेंशिएशन को नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। a से a बेटा क्या हो गया, कैंसिल। अब इनको हाफ एंगल्स में हम डिवाइड कर लेंगे। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो कोस अपॉन साइन कितना होता है, कोट थीटा बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया, dy बाई dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब किस पॉइंट पे चेक करना है हमें वो देखते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू गिवन है π/2 पे। तो यहाँ से जो है वो dy बाई dx आपके पास आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पुट कर दो। ये हो गया कोट थीटा की वैल्यू हो गई π/2 इंटू में कितना आ गया, 2। तो ये हो गया यहाँ से कोट π/4 और कोट 45 पर वैल्यू बेटा कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया 1। सिमिलरली फाइंड आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 1। तो ये आ गया आपके पास -1। तो आज की वीडियोस में बेटा इतना ही। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। अदरवाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आने वाली वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।